के ऊपर इमोशनल माइंड से मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जब इस पर बाहर से जगत के संपर्कों का आघात पड़ता है अथवा जब यह आत्मपरक अंतः सत्ता की चिंतनात्मक शक्तियों से प्रेरित होती है, तो यह कुछ विशेष प्रकार की अभ्यस्त क्रियाओं को ऊपरी तल पर फेंकती है, जिनका साँचा हमारे विकास के द्वारा निर्धारित किया गया होता है। क्रिया के इन रूपों में से एक है भाव प्रधान मन, इमोशनल माइंड। सुविधाजनक रूप से संक्षेप में कहने के लिए के होना चाहिए। सुविधाजनक रूप से संक्षेप में कहने लिए नहीं, कहने के लिए हम इसे हृदय कह सकते हैं। हमारे जो भावावेग हैं वे प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर की तरंगें चित्तवृत्तियां हैं जो आधारभूत चेतना से उठती हैं। उनकी क्रिया भी अधिकांश में आदत और एक भावमय स्मृति के द्वारा नियंत्रित होती है। वे कोई बाध्यकारी नहीं हैं, अटल आवश्यकता के नियम नहीं हैं। हमारी भावनात्मक सत्ता का वास्तव में ऐसा कोई बाध्यकारी नियम नहीं है कि जिसके प्रति अवश्य रूप से अधीन होने के सिवा हमारे पास और कोई उपाय न हो। हम इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि मन पर पड़ने वाले अमुक स्पर्शों प्रभावों के प्रति शोक की प्रतिक्रियाएं दें, दूसरों के प्रति क्रोध की प्रतिक्रियाएं दें, किन्हीं अन्यों के प्रति घृणा या विद्वेष की प्रतिक्रियाएं दें और दूसरों के प्रति पसंदगी या प्रेम की प्रतिक्रियाएं दें। ये रेस्पॉन्सेस तो डेफिनेटली चेंज किए जा सकते हैं। इनफैक्ट ये किए बिना तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कोई काम किया जा सकता ही नहीं। साधना इसको सारे को बदल देती है। ये बड़ी ही विचित्र पहेली है कि वो किस तरीके से इस सारे को बदल देती है ये। और माँ श्री अरविंद के योग के अंदर तो इस प्रकृति को पूरी तरह से ही, कि पूर्ण योग है। बाकी और योगों के अंदर तो प्रकृति गड़बड़ और हो जाती है। आप जब समाधि अवस्था में या उन अवस्थाओं में रहते हो, बाहर की प्रकृति के साथ आपका तालमेल नहीं रहता, तो वो असंस्कृत रह जाती है। यहाँ तो आप सामान्य जीवन में जीते हो तो बार बार इंटरेक्शन से और से सर्टेन सभ्यता, सर्टेन कल्चर, सर्टेन एटिकेट मेंटेन करना जरूरी है। वहां तो कोई चेक है नहीं। बाहरी जो आपकी नेचर है उसके साथ कोई तालमेल रहता नहीं। व्यक्ति अपनी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर रहता है, इसलिए वो इसमें आना नहीं चाहता। वो सफाई मेंटेन नहीं कर सकता, वो ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता, उसका बेचारे का है ही नहीं उसके ऊपर। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, तो पहले तो वो रहना नहीं चाहता था और अब उसके अंदर मजबूरी होगी कि ये रह सकता भी नहीं। बाहर की प्रकृति इतनी ज्यादा असंस्कृत हो गई और उसके आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। अब वो चाहे तो भी उसको तो अंदर ही भैया, अंदर अपने सब्जेक्टिव जगत के अंदर जियो, समाधि में चले जाओ अपनी। ये एक मजबूरी हो गई। ये सब चीजें तो हमारी भावना प्रधान मानसिकता की केवल आदतें हैं। इन्हें आत्मा के सचेतन संकल्प के द्वारा बदला जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। मुश्किल है, डेफिनेटली रोका जा सकता है। और श्री अरविंद का योग आप कर रहे हो या सीरियसली आपने उनको अपने आप का समर्पण किया है, तो देर सवेर ये सारी चीजें जाने न जाने स्वतः होती रहेंगी। आपके साथ बड़ी विशेष क्रिया होगी। यहाँ तक कि हम शोक, क्रोध एवं घृणा के प्रति तथा रुचि और अरुचि के द्वंद के प्रति समस्त अधीनता से सर्वथा ऊपर भी उठ सकते हैं। हम इन चीजों के दास तभी तक रहते हैं जब तक हम भावावेग में मानसिकता में होने वाली चित्त की यांत्रिक क्रिया के अधीन बने रहते हैं। भावावेग में मानसिकता, उसके अंदर जो चित्त की क्रिया होती है, आपके हर भाग में अलग अलग क्रिया होती है।
सेंसेशनल माइंड में होती है, फिर बाद में ये आपके इमोशनल मेंटेलिटी के अंदर चित्त जब जब प्रवेश करता है, आवेग, भाव का आवेग, कर्म का आवेग, चिंतन का आवेग, है आवेग ही, जो कि एक ऐसी क्रिया है जिससे मुक्त होना अतीत की आदत की शक्ति के कारण और विशेषकर मन के प्राणिक भाग अर्थात स्नायविक प्राणिक मन या सूक्ष्म प्राण के अतीत दुराग्रह के कारण कठिन है। इसलिए वो कह रहे हैं ये कुत्ते की दुम है। क्यों? अतीत की आदत की शक्ति के कारण आप बातों में लग गए, ध्यान नहीं दिया, रोज जिस जिस मार्ग से जाते हो ऑटोमेटिक गाड़ी का स्टीयरिंग उधर घूम गया, अरे ध्यान नहीं दिया, अरे भाई गलत हो गया है। तो ये रोज इधर से जाते हैं, देखो ध्यान नहीं दिया, आगे आ गए। तो आदत की शक्ति, अतीत की आदत की शक्ति के कारण वो रोज वही रिपीट करना चाहते हैं। सुबह उठ के कौन हम में से ऐसा है जो संकल्प न करता हो आंख खुलते ही? अच्छा, वो समय आता है, पता नहीं क्या ट्यून बजती है, आदमी वही चीज कर लेता है, शाम को जाके बिना शक्ति के निशक्त होके फिर दूसरे दिन देखता है ये क्या हुआ। बड़ी अजीब कड़ी है ये। ये तो कॉन्शियस व्यक्तियों की बात है जो कहते हैं यार ये तो क्या चल रहा है, अदरवाइज तो चीजें चलती रहती है, मतलब चलती रहती है बस अनएंडिंग प्रोसेस के अंदर। रोज आप सोचते हैं क्या हुआ, वही समय आया, वही मौसम बना, वैसी ही शारीरिक भावनात्मक मानसिक क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है, उस चीज की आवश्यकता शरीर मांग लेगा, दूसरी चीज मांग लेगी। इस समय जब काम एंड कंपोस्ट बैठे हैं तो लगता है यार कुछ करें। अब वो जैसे ही वो माहौल, वैसा ही वो बाहरी वातावरण, वैस अगर कोई व्यक्ति आ गया, कोई वो, भूख लग गई, नींद आ गई, थकान हो गई, रोज सोचते हैं ये करेंगे, बनती नहीं। क्यों? ये जो भावावेग में मानसिकता में होने वाली चित्त की यांत्रिक क्रिया के अधीन बने रहते हैं। भौतिक आपकी जो प्रकृति है उसमें क्रिया होती है, उसके अधीन है। तो इसलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो हम कह रहे हैं नए संस्कार क्यों बनाओ, नई आदतें क्यों बनाओ, वो वाली बनाओ जो माँ श्री अरविंद के या आपके गुरु अपने उद्देश्य, अपने इष्ट के लिए काम की हों। तो आपका समर्पण सबसे पहले तो उनको प्रकाश में ले आएगा जो आपके भीतर नहीं रहनी चाहिए। जो रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए, उसकी इफेक्टिविटी, ये सारी बातें आपके पास समर्पण का प्रकाश और शक्ति ये होगी तो ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। जो कि एक ऐसी क्रिया है जिससे मुक्त होना अतीत की आदत की शक्ति के कारण, मतलब यांत्रिक शक्ति है उसमें, रोज वो की वो चीज रिपीट करने की, और विशेषकर मन के प्राणिक भाग, माइंड का आपका प्राणिक भाग अर्थात स्नायविक प्राणिक मन, नर्वस वाइटल मेंटेलिटी या सूक्ष्म प्राण। सूक्ष्म मतलब वो सूक्ष्म नहीं, साइकिक, जो आपके डिजायर्स वगैरह की, एक्चुअल में इसका कोई शब्द नहीं है, इसका शब्द नहीं है कोई। साइकिक प्राण ये श्री अरबिंदो का ही एक विशेष तरीके की ये चीज है, साइकिक प्राण बोलते हैं इसको। अब साइकिक देखते ही आप कहोगे कि यार ये चैत्य प्राण कौन सा हो गया, वो चैत्य का मतलब नहीं है उससे। और साइकिक भी सारी जगह चैत्य नहीं होता, कहीं तो मनोविज्ञान से मतलब होता है, कई कहीं कुछ अर्थ होता है। अब ये एक भाषा की लिमिटेशन है, इसमें ग्रो किए बिना अब यहाँ ये वाली चीज लागू होगी, यहाँ ये होगी, ये कैसे? एनी हाउ, पर इसको समझो, आपकी चित्त की जो यांत्रिक क्रिया है वो तो यंत्रवत चलेगी, भावावेग में मानसिकता में प्रवेश कर जाएगी अतीत की आदत की शक्ति के कारण, और स्पेशली किस कारण? मन के प्राणिक भाग, माइंड का आपका वो भाग जो प्राण के प्रति खुला है, या क्या कह सकते हो, मन का प्राणिक भाग मतलब
क्योंकि यहाँ प्राण आ गया, प्राण में से एज इफ मन उद्भूत हुआ, तो वो प्राण जिसमें से या जो संलग्न है मन, मन के साथ, प्राण किसकी सीट हो गई? डिजायर की, मतलब एंजॉयमेंट और पोजेशन। तो मन का वो भाग जो इससे संलग्न है, मन के प्राणिक भाग अर्थात स्नायविक, स्नायविक क्या हो गया? नर्वस, प्राणिक मन, या सूक्ष्म प्राण, साइकिक प्राण, जिसमें से आपके, आपने कितना भी वेद पढ़ा है, कितना भी क्या किया है, मोबाइल पे वो नजारे आए, आपके शरीर में जैसे नजारे हैं वैसी वैसी प्रतिक्रियाएं, यदि भोजन से संबंधित है, यदि कोई लस्ट से संबंधित है, ग्रीड से संबंधित है, वो सारी की सारी क्रियाएं, आज आप ये देख लीजिए कि आपकी पॉकेट ऑटोमेटिकली किन चीजों के लिए खुलती है। भागवत कार्य के लिए मनी वाला चैप्टर है ना, कोई देना ही नहीं चाहता, खोद खोद के इतने प्रश्न करता है, अपनी एनर्जी वगैरह देना नहीं चाहता। वहीं निम्न वृत्तियां हो, सबसे ज्यादा पैसा आपका किसके अंदर जाता है? स्त्री के अंदर, शराब के अंदर, अपने पद प्रतिष्ठा मान इनके अंदर। वहां कोई पूछने वाला बेरोक टोक सारा उसमें लुटा देता है वो व्यक्ति, उसमें कहीं कोई, तो आप ये देखिए कि ऑटोमेटिकली उस भाग के लिए आपका सारा धन, आपकी सारी शक्ति, जीवन भर व्यक्ति पिसता रहता है, लज्जित होता रहता है उन व्यक्तियों के बीच में, ये थोड़ी हिम्मत कर पाता है। प्रभुपाद जी ने कहा रे कितने बरस वो मेरी भागवत फेंक दें, मेरे को लज्जित करें, और फिर मन में ये धिक्कार हो रहे तो कितना बेशरम आदमी है, रोज तेरे साथ क्या किया जा रहा है फिर भी तू वहां, क्यों है ये बात? कॉमन सी है। आप नजदीक से यदि देखोगे तो ये स्नायविक प्राणिक मन, इसी के लिए हम ये जो छोटी छोटी उठने बैठने खाने पीने इन आदतों की बात कर रहे हैं। कॉन्शियस व्यक्ति जो इस मार्ग में जाना चाहता है, उसके लिए ये जहर है। इनको किसी को भी एंटरटेन करना, बिस्तर से रहे हो यदि ये काम कर रहे हो तो आपका स्नायविक प्राणिक मन है वो प्रबल हो रहा है। जो भी शक्ति आपकी विल पावर को, आपके संकल्प को तोड़ती है, वो सारी जहर है, साधना में नहीं जाने देगी। तो जो भी कोई व्यसन है, सबसे पहले आपकी संकल्प शक्ति को, मतलब कोई भी चीज आप ये कहो भी इसके बिना तो नहीं रहा जाएगा, एक चीज यदि आपने ये कर ली, इसका मतलब वहां अड्डा बन गया निम्न शक्तियों का। आप यदि एक भी चीज कहो भाई इसके बिना तो कैसे होगा, तो जो व्यसन है, और अगर नस नाड़ियों ने ये चीज पकड़ ली, उसका, उसकी मेमोरी है, उसका इंप्रेशन है इतना डीप है, आप चाह के उसको रोक नहीं सकते। ये बड़ी भारी समस्या है। आप यदि लस्ट की क्रियाओं में जा रहे हो, स्त्री पुरुष के संग में जा रहे हो, आप यदि इन निम्न शक्तियों के प्रति खुले हो, उनका रस ले रहे हो, वो रस चाहे 5 साल पहले लिया था, आज आप डीप समाधि में जाना चाहते हो, वो रस उस दिन उठ के खींच लेगा। वो नजारे आने शुरू हो जाएंगे, वो खुशबुएं आनी शुरू हो जाएंगी, या वो जो भी आने शुरू हो जाएंगे। व्यक्ति चाहता तो है, अब जाए कैसे? बचपन से तैयारी की नहीं। उन चीजों में जो सबसे कीमती स्टेट्स हैं, उनमें जिस दिन प्रवेश करने का, गेट में घुसने वाले होगे, पीछे से पकड़ के खींच लेंगी ये चीजें। उस व्यक्ति को जो सीरियस है, जो तैयारी कर रहा है, जाना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है। आपके जो स्नायविक इंप्रेशंस हैं, नर्व्स के अंदर आपके गए हुए हैं, शराब पिए, तंबाकू खाया किसी समय, क्योंकि चित्त वो वाले इंप्रेशंस को ऊपर भेज देगा। ऐसी बदमाशी है, नींद में हो पता नहीं कौन से इंप्रेशन भेज देगा, आपके कंट्रोल में थोड़ी है वो कौन से वाले भेजेगा।
कुछ भी भेज सकता है। स्त्री के प्रति आपके अंदर क्या रही, वो सारे जो आपने यदि उसमें से गुजरे हो, आपकी तकलीफें भेज देगा, रिजेंटमेंट भेज देगा, पता नहीं क्या क्या भेज देगा। और ये खूब जानती है प्रकृति की कौन सी वाली को ऊपर भेजना, उसको अरेंज करना आता है। और उसको जस्टिफाई आपके ऊपर ऐसे प्रहार किया जाएगा कि आप एक्चुअल में झांसे में आओगे। अगर बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंद्रियों को भी आपकी बात ठीक लगेगी कि मैं तो ठीक हूं ही। आप माँ और श्री अरविंद को झुठला सकते हो, तो और की तो बात छोड़ो। बहुत जबरदस्त कनिंगनेस है, बहुत ही डीप डाउन बैठी बदमाशी है, ये तोड़ी नहीं जा सकती, ये तोड़ी ही नहीं जा सकती। इसलिए ये लोग क्या कुत्ते की दुम है, बेकार है ये, पिंड छुटाओ इससे। जितनी ये आग्रही है उससे विपरीत ऐसा आग्रह करो कि एक स्थान पे नहीं, सिर मुड़ा लिया, कान छिदवा लिए, आपकी जो इंद्रियां हैं उनको खत्म ही कर डाली। आपके जो अघोरपंथ है उसके अंदर तो आपके ये नहीं, काम वासना उठ के करेगी भी क्या, जब इंद्रिय को खत्म ही कर दिया आपने तो उठ के भी काम वासना करेगी क्या। इतना कठोर पालन, और उसके बावजूद कोई चीज नहीं हो पाती, ये प्रकृति की दुराग्रह। श्री अरविंद जिस आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं वो कोई रुग्ण आध्यात्मिकता, अगर इस सारे को देखो वो सारी की सारी रुग्ण है, सिक स्पिरिचुअलिटी है लगभग। अब हमसे क्या मांग की जा रही है, एक वास्तव में डिवाइन तरीके की स्पिरिचुअलिटी जो फुलफिलिंग हो। ये सारा हमारे साथ ये सब, अब इसके अंदर यदि कोई एक छोटी सी आदत, कोई छोटी सी चीज यदि और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, अरे यार ऑलरेडी इतनी है, उसके शुद्धिकरण में इतनी झंझट है। पहले तो इस सिस्टम को समझें। यदि आप समझते हो तो शरीर के साथ फिर आप कड़े नहीं होगे, पर ये भी नहीं उसको तमस में छोड़ नहीं दोगे, उचित व्यवहार करोगे। वाइटल को आप बिल्कुल कंट्रोल में रखोगे, उसकी बदमाशियां, प्राणिक मन अगर झांसे दे रहा है, मैंने देखा मैंने सुना, अरे ये तो जो एकदम मनस की बात है वो कर रहे हो आप, मैंने देखा मैंने सुना, उसके आधार पे यदि जगत बना रहे हो तो वो तो पुराना तरीका है। ये अब क्लोजली आप देखो, ये क्रिया सबके साथ चल रही है, बाय डिफॉल्ट चल रही है। इसमें तो कोई निजात वाली बात तो हुई नहीं। अनिल जी, अब आप समझ पा रहे हो? नहीं तो व्यक्ति सोचे हम हम पढ़ के चले जाएंगे, अरे पढ़ के क्या कर लोगे आप, पढ़ के तो समझ में ही नहीं आएगी। ये सब बातों के साथ फिर एक एक वो जो उदासीनता वाला भाव होता है वो क्या चीज होती है? न्यूट्रल इंडिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन्वॉल्व ना होना, वो क्या है किसमें, उदासीन? किस के अंदर? उदासीनता का एक भाव है ना, मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा किसी में भी, एक कोई किसी में चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो क्या चीज होती इंटरेस्ट, है वो? उदासीनता का मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना नहीं होता। हम्म। आपके अंदर पूर्ण योग के अंदर भी एक स्थिति, इस तरीके देखो सारी स्थितियां आएंगी, हम्म। उसमें पहली ये है, हमारे पूर्ण योग की प्रक्रियाओं में सबसे पहली तो है आत्मसमर्पण का संकल्प। बिल्कुल। दूसरा फिर बाद के अंदर है साक्षीवत माँ की क्रिया को देखना, उदासीनता की बात नहीं है, तटस्थ होके, क्योंकि आपने एक डीपर स्टेशन ले लिया, अब चिल्लपों तो आपकी प्रकृति करेगी, हम्म। पर उसको कि भैया ठीक है तू करता रहे, प्रकृति कहेगी मेरे को तो ये चाहिए। यदि आपने ये कह लिया कि कह दिया मेरे को तो सिगरेट की भयंकर लत है, पर यदि आप विल पावर लगा लोगे, आप कहते नहीं पिएंगे, देखी जाएगी जो होगी सो, तो उस समय तो आपके जो जो उठेगी, जो उसकी ये उठेगी कि मेरे को तो अभी पीनी है साहब, और हाँ, तरंगे वो उठेगी आपके, तलब तलब आएगी जो जबरदस्त। तलब उठेगी आपके। पर आपने कहा भैया मेरे को एक काम कर, मेरे को बाहर से ताला लगा दे, हम्म। अपने दोस्त को कहोगे मेरे को इस कमरे में बंद कर, बाहर से ताला लगा, जो होगी सो देखी जाएगी।
तो आपकी प्रकृति, बाहरी प्रकृति तो तलब उठा रही है, वायलेंट हो रही है, पर भीतर की प्रकृति जान रही है कि आपने ये सोच समझ के किया था। जिम में जा रहे हो, सोच समझ के जा रहे हो, आपको पता है कि नया हूं, उठाऊंगा वजन तो थोड़ा सा यहाँ दर्द भी हो सकता है, थोड़ा ये भी हो सकता है, थोड़ा वो भी हो सकता है। कि मैं जा रहा हूँ आज थेरेपी करवाऊंगा, देखो 1 दिन 2 दिन तो थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा, ये भी। तो आपके अब कौन से भाग को आप साक्षित्व करते हो? तो उदासीनता का मतलब है कि बाहरी टचेज के प्रति उसमें संलिप्त न होना। हम्म। तो यदि आप भीतर स्टेशन ले लेते हो तो ये तो साधना में ऑटोमेटिकली ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। कंटिन्यूअस ये प्रक्रिया होगी, जाने न जाने। जब गुरु के पास आश्रम में चले ही गए तो आपकी बाहरी प्रकृति अभ्यस्त तौर तरीके हैं वो करना चाहेगी, दूसरा भाग कह देगा यार तू माँ के पास, तेरे गुरु के पास है, ये बातें नहीं चलती। कोई पहले दिन में व्यक्ति सिद्ध थोड़ी हो जाता है। वो तो कह रहे हैं ना, आदत की शक्ति के कारण वही चीजें करना चाहोगे आप, बिल्कुल। वो चीजें बने रहना चाहेगी आदत की शक्ति के कारण। अभ्यस्त हो आप, एक भाग है वो डीपर स्टेशन ले लेगा। तो अब ये, इसको आप उदासीनता कहो या कॉमन सेंस कहो, जो भी है, ये ऑटोमेटिक सबके साथ प्रक्रिया होगी। कॉमन मैन भी किसी न किसी स्तर के ऊपर तो अलग अलग करता ही है। हम्म। मेरे दर्द हो रहा होगा पेट के अंदर, पर सुबह मेरे को ड्राइविंग करनी है साहब, नहीं करूंगा तो नौकरी चली जाएगी। तो आदमी थोड़ा सा ओवरकम करके अपने दर्द को बैठता ही है ना। किन किन चीजों को जगत में इग्नोर करता है, किन के अंदर प्रतिक्रियाएं देता है। ये सारे काम आप भी करते हो, पर किस हेतु से करते हो उससे सारा ही रात दिन का फर्क पड़ जाएगा। कई जगह आपके मान अपमान है, उसको आप सहन भी कर लेते हो। अरे क्या करें, अब बेटी का ब्याह है, अब उसके अंदर तो अब जो हो गया सो ठीक है, अब चुप रहो। ये करके आपने अपनी जो भूमिका एक पिता के रूप में वो निभाते हो। ये सारी चीजें तो की जा रही हैं, पर उसका हेतु यदि आपकी अंतरात्मा हो जाएगी और आपके गुरु हो जाएंगे, तो उसमें से जो चीज या शक्ति या जो उसका परिणाम होगा वो आध्यात्मिक होगा। अभी जो हो रहा है वो जो हो रहा है सो हो रहा है। बात आपके रेफरेंस की है कि बार बार आप किसको रेफर कर रहे हो। ठीक है अनिल जी। ठीक। ये अभी हमारे फ्रेमवर्क को इतना नजदीक से तो किसी ने शायद ही चर्चा की होगी। हाँ, राजयोग वगैरह की जो पद्धतियां हैं उसके अंदर इन भागों के ऊपर अपने तरीके से दबाव पड़ता है, शुद्धिकरण आता है। पर पूर्ण योग का अपना काम है, उसका उसका गोल ही अलग तरीके का है। कोई एकांगी तरीके का नहीं है, वो तो पूरी प्रकृति को माँ के हाथ में देने का है। तो आपके साथ जो प्रक्रिया होगी वो तो एक विशेष तरीके की होगी। कोई भी साहित्य उसको लिख नहीं सकता। कुछ कुछ बिंदु बताए जा सकते हैं, पर वो तो एक्चुअल जब आप ये योग करोगे तब वो बातें फिर कौन सी क्या है। अभी तो एक बौद्धिक रूप से समझने के लिए है ये जितनी भी चर्चा है, पर इतनी डीप और इतनी डिटेल्ड है, ऐसा तो कभी हम देखते ही नहीं अपने आप को। तो आगे चलते हैं। भावावेग में मानसिकता की यह प्रकृति आपकी इमोशनल मेंटेलिटी है, और जिसको आप इमोशन कहते हो वो खाली हैबिचुअल रिएक्शंस हैं। ये श्री अरविंद ने कह दिया, जिसको आप भाव कहते हो, हृदय कहते हो, ये सारे हैबिचुअल रिएक्शंस हैं, रेस्पॉन्सेज हैं बाहर के टचेस के प्रति। बस। हाँ, जो नीरा पशु है उसको ये कल्टीवेट करने की जरूरत है कि वो इतना स्थूल है कि थोड़ा इमोशन भी उसके अंदर आए। ये स्कूलिंग है, पर ये ऐसे नहीं कि आप इसी हृदय को कहो। यही बेसिक फर्क है कि आप एक्चुअल अध्यात्म में, नहीं तो साइकिक के अंदर और आपके जो ये प्राण हैं। क्योंकि जिसको आप सो कॉल्ड हृदय कहते हो, ये तो कामनाओं से और से आच्छादित है, क्योंकि वो सर्टेन सिलेक्टेड चीजों के लिए धड़कता है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा इष्ट, मेरा वो। उसको डीपर और व्यापक चीजों का, कोई फ्रीयर एयर, इन चीजों का सेंस नहीं है इस हार्ट को।
तो यदि यही हार्ट है तो इसमें क्या तो आनंद आप ढूंढ रहे हो, क्या और चीज ढूंढ रहे हो? कलुषित है वो, इम्प्योर है। स्कूलिंग के लिए ठीक है कि महान निकृष्ट आदमी जो है वो खाली जो भोजन के ऊपर ही लंपट है, स्त्री के ऊपर ही लंपट है, उसको कुछ स्कूलिंग, उसकी सौंदर्य बोध आ जाता है। अरे म्यूजिक भी तो देख, पढ़ना भी तो कर। और पढ़ने में भी आपकी सुरुचि किसमें? नहीं तो लोग नोवेल तो पढ़ते हैं, उनको कहते हैं अच्छी किताब क्यों नहीं पढ़ता? लोग पढ़ते हैं रोज, पर उसको यही कह दिया जाए तू फिर अच्छी चीज क्यों नहीं पढ़ता, माँ का लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ता? अरे ये नहीं, जबकि लैंग्वेज भी कितनी माँ की तो इजी है उस तरीके से। वो कहता नहीं, ये नहीं। तो भावावेग में मानसिकता की यह प्रकृति चित्त की एक प्रकार की प्रतिक्रिया ही है, बस। इमोशनल मेंटेलिटी चित्त की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। इसमें वह स्नायविक प्राण संवेदनों सेंसेशंस, ये कैसे उठते हैं? और ये यदि आपके हो गए, अब आप इतने दूषित और कलुषित हो गए, स्त्री का संग, उसका समागम, उसका टच, वो आपके उस माहौल में ऊपर उठ आएगा। आप कहाँ समाधि में रह पाओगे, स्खलित हो जाओगे आप। आपने उन चीजों को, वो टच आपको, आपकी, आप तो बुद्धि में तो नहीं चाहते पर चमड़ी चाहती है आपकी, उसका क्या कर लोगे? किसी समय विशेष के ऊपर आपने वो चीज मुंह में रखी थी, उसका स्वाद उसकी रेड़ी के सामने से निकले वो आ गया, या विचार में आ गया, ध्यान में बैठे हो, आ गया साहब। अब जीभ ने पानी छोड़ दिया। हर भाग अपनी अपनी प्रतिक्रिया करता है। आप देख सकते हो कोई भी नजारे हैं, किसी में जीभ पानी छोड़ देगी, किसी में आंखें चल पड़ेगी उसके पीछे, किसी में कान चल पड़ेंगे, किसी में त्वचा चल पड़ेगी। ये तो ऑटो मोड के ऊपर है, ये आपकी अनुमति थोड़ी लेती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अर्जुन को तो ये कह रहे हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे अभ्यास से करो भाई, लगे रहो। समर्पण की पावर से ही इफेक्टिवली आप कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो भी एक्चुअल जब गेट में प्रवेश कर रहे होंगे तब ये खींच लेंगी। अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है, उस समय खींच लेंगी। तो वो वाली चीज अराइज हो जाएगी, कौन सी वाली, किस माहौल में होगी, किस वेहमेंस के साथ होगी, किस प्रचंडता के साथ होगी। खाली शरीर है पर प्राण ने अपना यदि उसमें से अनुमति हटा ली तो शरीर बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएगा। प्राण अगर खूब भड़क रहा है पर अगर बुद्धि ने अपनी अनुमति हटा ली तो प्राण बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। पर यदि बुद्धि ने साथ के अंदर, हाँ नहीं तू ठीक है, अब तो कहना क्या, अब आप किसी के रोके नहीं रुक सकते, क्योंकि बुद्धि ने संग दे दिया आपका। तो ये सहापराधी है, प्राण का वो भाग जो मन के साथ और बुद्धि के साथ संलग्न है, क्योंकि नीचे से ऊपर उठ रही है चीज। देख माता जी, सुबह अपने प्रति, क्योंकि कल मैं ये नहीं कर पाया था, या जो भी आप कारण बताते हो, दमदर के अंदर तो हम यही तो कारण पढ़ रहे हैं। साधक तो बेचारा है ही, सारी चीज दे दी उसने, माँ को दे दी, श्री अरविंद को दे दी कहने को, आश्रम में रह रहा है, प्रोस्पेरिटी की दी हुई चीज ले रहा है, उसको काम में ले रहा है, उसी के ऊपर निर्वाह कर रहा है। अपना कोई पोजेशन नहीं, अपनी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं कहने को। भीतर जो वो कैरी करता है उसको, वो तो उसी गुत्थी को तो सुलझा रहा बेचारा वो। पर यदि बुद्धि आपकी सह अपराधी की, नहीं यार तू तो सही है ही, ये कोई चलने की बातें हैं क्या ये? अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। आप चाहे वेद पढ़ लो, चाहे उपनिषद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, और किसी के भी नजदीक आप हो, चाहे गुरु जी आपके पास बैठे हो, चाहे भगवान कृष्ण ही सारथी के रूप में बैठे हो, कि ये कोई करने लायक काम है क्या कृष्ण? उसकी दलीलें देखो आप, क्या दिखा रही है आपको ये?
तो समझदारी अब इसके अंदर क्या है, अगर जीवन के वास्तविक मायने हम नहीं चूकना चाहते इस जीवन के अंदर, आपको ये अलार्म क्यों नहीं महसूस होती कि जब जो सबके साथ ये समस्या चल रही है और सारे इसके झांसे में, हम अलग से कहां से बच गए भाई, हम भी इसी झांसे में हैं। तो उसका आग्रह उसी के ऊपर रखने से क्या फायदा, आग्रह तो समर्पण पे करें। देखा सोचा जाना, इस पे क्या आग्रह है। तो बुद्धिज्म में ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं, मिनट टू मिनट, वो कई वर्षों तक इस चीज का ध्यान है कि जो जगत देख रहे हो उसको तुरंत काउंटर सजेशन दे के कहो कि ये मिथ्या है, हटाओ इसको। इंद्रियां फिर एक जगत का निर्माण करेंगी, तुरंत उसको साफ कर दो, हटा, बेकार है। तो इससे आपका जो आग्रह है इंद्रियों के बने हुए संसार से, आपको तो फिर काम कैसे करेंगे, अरे एक्चुअल तो तब शुरू होगा, इस चेतना में तो कर्म संभव ही नहीं है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको इस चीज की ओर इंगित कर रही हैं कि इतना सेंस तो सारों को आ गया कि जैसा पिक्चर संसार का इस सेटअप के माध्यम से आपके दिखाया जा रहा है वो तो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उस पे तो कोई विश्वास किया जा सकता ही नहीं, वो तो फॉल्टी है, फॉल्सहुड है। क्या हम ये बात एक्चुअल में जब जरूरत हो इस सैनिटी की, उस समय ये मेरे को, अभी तो शांति से बैठा हूं, इसको स्वीकार करने में लगता क्या है, जब बुद्धि है स्वीकार कर दे गुरु की बात गलत है भाई, ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये गुरुजी अनैतिक क्रिया के अंदर संलिप्त नजर आए, पुलिस भी पकड़ के जेल में लेके चली गई, जिनके लिए आप कह रहे हो ये क्या गुरु हैं, इन चीजों में लिप्त नजर आए। तो ये बात पहले सोचते गुरु बनाने से, ठोक बजा के देख लेते जो खरीद रहे हो वो ठीक खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे, आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, कर क्या रहे हो, पहले ये तो देखो। और जब बेच दिया तो उनके हो गए, अब दूसरा प्रश्न बेचने के बाद कैसे हो सकता है, यदि आपने बेचा है या आप दे चुके हो अपने इष्ट को या गुरु को, या गुरु आपने उनको कह ही दिया, तब तो आप हो ही नहीं, आपका स्वत्व वापस कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तो खत्म हो गया। अब वापस मैं ले आता हूं, मैं अपने समर्पण को रिवोक करता हूँ, ना ना गलत गलत दे दिया, श्री अरविंद को मैंने कहा एक समय कि मैं समर्पित करता हूँ, आज 2 साल बाद मेरे को सेंस आया, चलो वापस ले लेते हैं, अरे तो तूने समर्पण किया ही नहीं इसका मतलब, और अगर कर दिया तो वापस किसको लेगा, वापस मतलब बचा क्या अब, आप लॉजिकली समझो ना इस बात को। पर ये होता नहीं, ये ही वाला जो बीच का गैप है, वो लाइन क्रॉस करने वाला, वो नहीं होता। यदि आप अपने समर्पण को रिवोक करने की स्थिति में हो, नहीं तो व्यक्ति कहते अब गलत है या सही है, जो है सो बढ़िया है, जब दे ही चुके तो आप इसके अंदर आगे क्या नुक्ताचीनी पड़ी है। ये व्यक्ति कोई कर पाता है, जो नहीं कर पाता वो बेचारा इस लाइन के इधर ही इधर जंप करता रहता है। क्यों रविकांत जी, समझ में आ रही है ये अपन क्या बातें कर रहे हैं। जी हाँ, समझ आ रही है। ये है साइकोलॉजी जो साधना नहीं होने देती। इसी के सारे पत्र श्री अरविंद के हैं, एकदम पूर्ण समर्पण। और इसके अंदर आपकी भावावेग में मानसिकता क्या करेगी, आपकी डायनामिक मेंटेलिटी क्या करेगी, सेंसेशनल मेंटेलिटी, इमोशनल मेंटेलिटी, ये सारी की सारी मिलके, और फिर बाद में एथिक्स में प्रवेश कर जाए, ये उचित है क्या कोई। अब फिर बाद में ये जो उचित का चश्मा चढ़ते ही तो आप फिर बाद में अब किसकी सुनने के लिए तैयार हो, आप सो ही नहीं सकोगे, गलत है यार ये बात तो। आप किसी भी स्तर के ऊपर इसको मेरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये कहे कि अब आपके अंदर कृपा कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपने ये चश्मा, और चश्मों में तो खाली इंद्रिय चश्मा है, तो दूसरा कह देगा यार इंद्रियों की तो चलो कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, पर आपका उचित अनुचित, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये चश्मा पहनने के बाद अब आपको कौन समझाए कि ये चश्मा तो सबसे ज्यादा फॉल्टी है, इसको तो हटाया जा ही नहीं सकता। इसी के कारण सारों ने अपनी गर्दन कटवा ली, वहां राज्यसभा के अंदर बैठे थे, नंगी होती देख रहे थे उसको, द्रौपदी को, कहने को आपके सबसे ऊंचे योद्धा इस धरती के बैठे थे। ये नैतिकता की हालत है।
पर यदि नैतिक बोध आ गया, अब आपको कौन समझाए यार गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये उचित बातें हैं क्या? एज इफ आपके उचित अनुचित से ये संसार चल रहा हो, आप इसके केंद्र में हो और आप इसके नियम बना रहे हो, और ये संसार बाध्य है। आपकी नैतिकता, आपकी इंडिविजुअल या मगर मनुष्य जाति की भी सारी नैतिकता मिलाओ तो किसको मनुष्य जाति बाध्य कर सकती है कि उसके हिसाब से चले? क्यों अनिल जी? कि ये सारी सृष्टि को मनुष्य की नैतिकता के आधार पर चलना चाहिए, और ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती। नैतिकता तो आध्यात्मिकता में कहीं टिकती भी नहीं है ना। हाँ, पर अभी और कोई आपके पास गाइडिंग आपके पास लाइट भी क्या है? अभी तो हाईएस्ट जो है वही वैल्यू वही है आपके पास, मापदंड वही, स्केल भी वही है। अभी तो गाइडिंग लाइट ही नहीं है जिसके सहारे चल सको। लिए नैतिकता अभी वो सर्वोपरि है आपके लिए अभी तो। ये बड़ी एक, आप ये देखो, अब ये जगत को इस दृष्टिकोण से देखो आप, भारी चीजें हैं ये, बहुत भारी है। क्योंकि अभी तो हम विचार के जगत में हैं, पर जब वो ऐसी चीज के साथ घटित होती है जो आपसे संबंधित है, आपके शरीर के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपकी पत्नी के साथ, या ऐसे नजारे का, गलत बात है यार, ये बिल्कुल अनुचित है। हृदय गवारा नहीं देता इस चीज के लिए, होगी जो भी, ये चीजें नहीं चलती। तो क्या उसका अपना सत्य है या नहीं है? लिख दिया होगा भगवान ने, नहीं मानते हम। ब्रह्मा जी ने लिख रखा है सत्यवान की मृत्यु अटल है, सावित्री ने कहा मैं तो नहीं मानती। ब्रह्मा जी की समस्या है, मेरी थोड़ी है ये। ब्रह्मा जी अपने विधान दोबारा लिखवाओ, सारे विधान दोबारा लिखवा लिए, ये भी संभव है। पर ये बात जिस पोटेंसी पे संभव है उस पे संभव है, पहले संभव नहीं है ये। हाँ बिल्कुल। सारी बातें संभव हैं, पर सब्जेक्ट टू। तो ये आपके घनिष्ठ रूप में निर्भर करती है। उसकी ये प्रकृति एक इतनी विशिष्ट प्रकृति है कि कुछ भाषाओं में उसे चित्त और प्राण, हृदय एवं प्राण में पुरुष कहा जाता है। निसंदेह वह कामना में पुरुष की, डिजायर सोल। हम केवल यही हैं, प्योर, टोटल। आपकी एक एक एक्टिविटी देखो, आप चाहे चाहो कुछ भी, अगर ये वाला भाग है जो आपकी अनुमति नहीं ले रहा, जीभ पहले ही काम कर देती है, चमड़ी पहले ही काम कर देती है, आंखें पहले ही कर देती है, ये आपको डिक्टेट करें चलो नजारे देखने के लिए चलते हैं, चलो भोजन के लिए ये करेंगे, चलो उसके लिए ये करेंगे, सब टोटल प्रयास। आज शिक्षा से भी क्या प्राप्त करोगे? पैसा कमाना है, और पैसे से वो चीजें प्राप्त कर सकूंगा जो आपके सेंसेशंस को, और सेंसेशंस के थोड़े से एक्सटेंशन को, थोड़ा एक्सटेंशन उसका, क्या यार मेरा पद होगा तो दूसरे गुणगान करेंगे, तो मेरे सेंसेशंस को बेटर महसूस होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपयोग बताओ इसका? इससे ज्ञान आएगा, जगत को समझोगे। अरे क्या फालतू बातें हैं ये? ज्ञान का क्या लेना देना है? ज्ञान का क्या क्या संबंध है इन बातों से? अभी तो इसका कोई संबंध है नहीं। आप भी कहोगे कि ये बहुत ज्ञानी वकील है, रे कि ज्ञानी नहीं, केस कौन सा जितवाएगा ये बता। जो कह रहा है भैया पक्का जो आपका केस जो मैं लड़ूंगा इतने पैसे लगेंगे, मेरे को वो सारे पैंतरे आते, तूने रिकॉर्ड में है, चाहे तूने हत्या करी है, वीडियो रिकॉर्डिंग है इस चीज की, तेरे को बचा लेंगे बस। दूसरा ज्ञानी है, वो बहुत बड़ा सेवक है न्याय का, कहते तू बैठा रहे भैया, बढ़िया है, तेरी अगरबत्ती कर लेंगे हम। क्या लेना देना है ज्ञान का? अभी तो सारा परिणाम आपके प्योरली फिजिकल और वाइटल, सब टोटल यूटिलिटेरियन है, कॉमर्शियल है, सब टोटल प्योरली। अभी तो विज्ञान प्योरली, कोई निष्पक्ष सक्सेसफुल का इंक्वायरी वही नहीं है, तरीका ही है, सक्सेस का डेफिनेशन वही है। प्योर। सक्सेस विज्ञान भी आपको कोई तटस्थ इंक्वायरी न तो कर रहा है न कर सकता है, क्योंकि आज इतना पैसा लगता है रिसर्च के अंदर, कोई अफोर्ड कर सकता ही नहीं। रिसर्च के अंदर की आप कहो कि मैं इंडिविजुअली रिसर्च कर लूं किस चीज की, वो तो करी जा चुकी है।
इंडिविजुअल लेवल पे अब रिसर्चें बची नहीं। आप विचार करो, तो सारी जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उनका रिसर्च विंग है सारों का, और रिसर्च किस चीज की कर रहे हैं? कोई निष्पक्ष इंक्वायरी की नहीं कर रहे, इस चीज की कर रहे हैं भैया फायदा किस चीज से होगा। तो अब आपकी रिसर्च भी जितनी भी है वो निष्पक्ष नहीं है, न हो सकती, क्योंकि जितना पैसा इन्वॉल्व है मशीन कहां से लाओगे? ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं और हैं, ये देश भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अंदर आप अगर वो परिणाम नहीं दो, आपको कौन जाने देगा? उसको ऑपरेट कौन करने देगा? ये बताओ मेरे को। यदि आप रिजल्ट नहीं दोगे आपके बॉसेस को, और वो बॉसेस कौन है? ज्ञान से किसको मतलब है ये तो बताओ मेरे को। तो आज विज्ञान किसकी सर्विस के अंदर है? निष्पक्ष इंक्वायरी कौन, कौन सी, किस चीज की? अध्यात्म तो है क्या निष्पक्ष इंक्वायरी? कौन सा ऐसा है? अपने सारों के अपने प्रोडक्ट हैं। अभी इन्होंने मेरे को भेजा था, देविका जी ने, साड़ी बेच रहे हैं ये कह के, एनर्जाइज साड़ी। इस साड़ी में एनर्जी है 8,000 रुपए की, 10,000 रुपए की। अब और कहाँ नहीं, जाओगे आप? है वो जी? 36,000 की थी, 8,000 हाँ की नहीं थी। हाँ, अब बताओ। अच्छा, इसका क्या पकड़ लो आप मटेरियल कॉस्ट तो देख देख सकते हो। अब इसमें एनर्जी हमने और विशेष निर्वाण वाली डाली है, 25,000 रुपए और लगेंगे। अब क्या विज्ञान पकड़ लेगा इसका? तो पहले जो चीजें आप सोचते समझते थे अब वो है नहीं, वो उसकी भूता आकृतियां हैं। अब तो प्योर यूटिलिटेरियनिज्म है, प्योर कॉमर्शियलिज्म है, जो आध्यात्मिकता को खा गया सारी चीज। इसलिए यदि कॉमर्शियलिज्म को नहीं हटाया जाएगा तो धरती बच सकती ही नहीं, ये खत्म हो जाएगी, फिजिकली खत्म हो जाएगी, और दूसरे तरीके नहीं, खत्म हो जाएगी ये। क्योंकि ये रेस कहां तक चल सकती है आप कल्पना करो। कोई दया कोई धर्म कुछ नहीं, प्योर कॉमर्शियलिज्म, प्योरली। आप अगर कोई अकेले प्योर परसूट कर रहे हो तो आप इस माहौल में अपने आप को सस्टेन करोगे कैसे? कैसे करोगे? ये वर्तमान स्थिति है हमारी। अब इसके बारे में अब और क्या कर सकते हो? यदि इस तरीके से चलोगे इसके परिणाम ये हैं, कोई एक जने ने सोच के नहीं किए, न ये नहीं कि जी कुछ बदमाशों ने सोच के, कुछ कंपनी वालों ने यहां तक पहुंचा लिया। ये बातें बकवास हैं। इन्होंने सोच के ये षड्यंत्र रचा, इसका मतलब तो बहुत समझदार मान रहे हो ऐसे लोगों को आप, कि ऐसे परिणाम तक षड्यंत्र करके लिया है? कुछ नहीं, निम्न प्रकृति है। यदि उसका पीछा करोगे तो आज जिस जगह बैठे हो, जिस मुहाने पे बैठे हो, वहां आओगे ही। उसमें जिनके हाथ में क्षमता है वो ले आएंगे यहां तक, जिनके नहीं है वो शिकायत करेंगे। जिस दिन उनके हाथ में हो जाएगी उस दिन वो भी वही काम करेंगे। आज आप जो ये जामा पहन के, ये जो ये बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो नैतिकता की ओर की, आपके हाथ लगने की देरी है, फिर आप क्या बातें करोगे देखी जाएगी। क्यों अनिल जी? बिल्कुल वही करते हैं, जब वो स्टेज में पहुंचता है तो वो भी वही करता एकदम वही बातें हैं, सब टोटल मेरे हाथ लगने की देरी है। मैं उतनी देर धर्मात्मा हूं जितनी देर मेरे को नहीं मिल रहा। आज इनफैक्ट कोई ये कह भी नहीं रहा कितना नालायक आदमी है, चारा चोर। आप ये क्या, ठीक है यार, मतलब मेरे हाथ, इसमें अब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, क्योंकि इतना कॉमन प्लेस हो गया कि यार ठीक है, ये बकवास मत करो। तो है। अब मतलब कोई वो इतनी, अब कोई बात ही नहीं है ये। मतलब वो टेक इट ग्रांटेड हो गई है कि अरे मतलब आपने जीवन का अंग उसको है, मान लिया भाई, जीवन का हाँ अंग है। चलता है ठीक है, आटे में नमक जो है इतना तो करप्शन चलेगा यार, चलो नमक की रोटी नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, आटे में अरे नमक तो नमक मिला। नहीं, अब वो बातें नहीं है, ये भी आप पुरानी बात कर रहे हो। अब तो कोई उसमें धोखा है ही नहीं। बस उसको ये कहेंगे यार इसको थोड़ा सा सेंस नहीं है, नहीं तो इस तरीके से कर लेता। हम्म। इसको आया नहीं, बस थोड़ा सा प्लेयर कमजोर है बस। मतलब वो और बाकी तो डेफिनेशन ही बदल मैनेज गई कर है। लेता यार थोड़ा पैसा दे के, नियमों को चेंज कर लेता। बेवकूफ आदमी है।
अरे देखो, ईमानदारी की भी जो है ना डेफिनेशन बदल गई है। वो कहते हैं अरे जिसको भाई मौका नहीं जैसे मिला वो ईमानदार है बस। जैसे ये जिसको लोग मेरे मौका को मिल रहा बता है वो रहे तो थे लूट कि रहा है। टेंडर की शर्तें ही चेंज कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, अरे सर वो तो कॉर्पोरेट बना लेते हैं ना। बस। सबके वही चीजें, क्या करोगे आप? तो तो अब समझ ये आता। जो नैतिकता वगैरह की जो आप बीन बजा रहे हो वो है नहीं कहीं। जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की बीन बजा रहे हो वो है नहीं। और ये जब तक आप अपना सामने गला दे के ये साहस न करो कि भी मैं तो अपना गला दूं आगे, देखी जाएगी जो होगी सो, जब तक आप भी उसी लाइन में हो तो हम भी उसी भेड़चाल में हैं। बिल्कुल। ये अवश्यंभावी परिणाम है जो मनुष्य जाति जिनके अंदर है। उसमें अच्छे से अच्छे लोग हैं, अच्छी सी अच्छी क्षमता वाले लोग हैं। सारों की क्या गति हो रही है, आपके टॉप मोस्ट लोग जो हैं आपके, उनमें जो आपकी जो ये फाइल्स खुल के आई है उनमें सारे के सारे वो सब बेस्ट से बेस्ट जिनको आप हाँ मानते हो वो सारे उसमें एक साथ हैं अब। बिल्कुल। और आप भी उसी की दौड़ के अंदर हो, बस मौका नहीं मिल रहा। यदि वो ट्रेन मिल जाए वहां तक, उस सफलता के पायदान तक पहुंचने में, अगर हूं यहां एक नहीं आए कल सेशन के अंदर एक, और दूसरी बातें छोड़ो, एक नहीं आएगा। ये हम सब की स्थिति है। क्यों? क्योंकि प्राण में पुरुष वाली बात है ये, इसके कारण है। विशिष्ट प्रकृति है कि कुछ भाषाओं में उसे चित्त और प्राण, हृदय में प्राण में पुरुष कहा जाता है। निसंदेह व कामना में पुरुष की एक अत्यंत प्रत्यक्ष उत्तेजक तथा प्रबलतया आग्रहपूर्ण क्रिया है जिसे प्राणिक कामना और प्रतिक्रियाशील चेतना के मिश्रण ने हमारे अंदर जन्म दिया है। किस चीज का मिक्सचर है? प्राणिक कामना और प्रतिक्रियाशील चेतना। रिएक्टिव कॉन्शियसनेस जो आपकी पूछती नहीं। शरीर के अपने रिफ्लेक्स एक्शन है, सुई चुबो दी आपसे पूछेगी थोड़ी कोई, तो आपसे पूछा नहीं जा रहा। भोजन की चीज है वैसे रिएक्शन है, आपके कोई लस्ट से संबंधित है तो वैसे रिएक्शन है, ग्रीड से संबंधित है वैसे हैं। तो अब स्वतः ही आपके यार इसमें आराम मिल रहा है ना, विज्ञान ने आपको अभ्यस्त कर दिया, आप लाचार हो गए। तो पहले सहनशीलता और आज की सहनशीलता के मायनों में ही फर्क है। मतलब डेफिनेशंस चेंज होती जा रही हैं। पहले जिसको सहनशीलता बोलते थे, आज की सहनशीलता आप कल्पना नहीं कर सकते पहले क्या था और आज क्या है। ये नहीं कि कोई बहुत अच्छी प्रकृति थी, उपलब्धि नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली आप रोबस्ट थे हर स्तर के ऊपर, क्योंकि सहन करना ही पड़ेगा। किंतु फिर भी सच्चा भाव प्रधान पुरुष, हमारे अंदर का सच्चा चैत्य, कोई कामना में पुरुष नहीं है। यही मैं कह रहा था, साइकिक अलग चीज है, इसीलिए इसका सेंस नहीं होता। व्यक्ति सामान्यतः जिसको भावना मानता है वो सोचता है यही वाला चैत्य है। अभी तो शुद्ध प्रेम और आनंद का पुरुष है, पर हमारी शेष सच्ची सत्ता के समान वह भी तभी प्रकट हो सकता है जब कामना में जीवन के द्वारा उत्पन्न विकृति ऊपरी सतह पर से मिट जाए। तब चैत्य की बात आपकी हो सकती है। कब हो सकती है? कामना में जीवन के द्वारा उत्पन्न विकृति। वो कौन सी विकृति? अभी तो पता ही नहीं चल रही कि हम विकृति के जीवन में जी रहे हैं। अभी तो ये जीवन विकार का लग ही नहीं रहा ना। जब ऊपरी सतह से ये मिट जाए और पहले की तरह अब हमारी सत्ता की स्वभावगत क्रिया न रहे, आपकी जो हैबिचुअल रिएक्शंस हैं प्राण के ओर के, वो स्वभावगत जो क्रिया है वो न रहे, तब आपके चैत्य का प्रादुर्भाव होगा। इस कार्य को संपन्न कराना हमारी शुद्धि, मुक्ति और पूर्णता का एक आवश्यक अंग है। इस कार्य को, किस चीज को? कि आपकी जो विकृति है, कामना में जीवन से उत्पन्न विकृति है, उस सतह को बिल्कुल साफ किया जाए। और आपकी जो हैबिट है, क्योंकि दो चीजें इन्होंने बताई, दो प्रॉब्लम्स हैं। क्या बताई इन्होंने? प्राणिक कामना और प्रतिक्रियाशील चेतना, इनका मिश्रण है, ये सारा गड़बड़ झाला कर देता है। प्राणिक कामना आपने नहीं भी की, प्राणिक कामना चलो ये नहीं है,
पर प्रतिक्रियाशील चेतना है, उसने उभार दी। मेरे तो कामना नहीं है, मैं सोच के गया नहीं था, पर चाट गली में से निकल गया, मैं सोच के नहीं गया हूं। अनिल जी मेरे को लेके गए, पंकज जी इधर से चलना है, कहीं से किसी से मिल के आएंगे, लाइफ डिवाइन पे व्याख्यान करेंगे। मेरे तो लाइफ डिवाइन गई आई, बीच के अंदर वो नजारे देख लिए। मैं कोई उसके लिए सोच के नहीं गया, न मेरे को पता, पर अब वो हो गए, मैं क्या करूं, प्रतिक्रिया हो गई वही। अगर ये हमारी दासता की स्थिति है, आप कोई भी शुभ जीवन, अरे आपके हाथ में ही नहीं है जीवन, आप तो यो हो। आपको एक चीज ने इधर झटका दिया, उसके बीच में पता नहीं किन किन चीजों ने झटका दिया, आप तो कभी अपने घर ही नहीं पहुंच रहे। सोचो आप निकलते हो, कभी इसने हाथ पकड़ के आपका अपहरण कर लिया, उस रास्ते में पता नहीं किन किन ने आपका अपहरण कर लिया। इसको ये कह रहे हैं वेद के अंदर पणि, वृत्र, दस्यु, इनका सबका अपना अपना नाम है, पर कॉमन नाम इनका दस्यु, डकैत, लुटेरे। वेद इस चीज की बात कर रहा है, और श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से नहीं समझे, इसीलिए नहीं समझे। कितनी विशेष बात है, ये सारी साधना से संबंधित चीजें हैं, ये डीप साइकोलॉजी की हैं। इस कार्य को संपन्न कराना हमारी शुद्धि, तो ये शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया आएगी, मुक्ति, मुक्ति किस चीज से, इस दासता से। तो कम से कम कोई सैनिटी का जीवन। आप शांति से बैठ के मेरे से चर्चा करना चाह रहे हो, पर आपको यार मैं क्या करूं, मेरे तो 4 तार ऐसे लग रहे हैं जिसमें करंट पास हो जाता है, वो हाथ मेरा ऊपर उठ जाता है, कोई टांग उठ जाती है, कभी मुंह बोल उठता है। तो आप कहे यार इन तारों को रोको एक बार। हम 2 जने बैठ के बात कैसे कर सकते हैं यदि आप अपने आप में न हो। कहीं से तरंग आई, आप उठ गए, कहीं से हाथ उठ गया, कहीं से कुछ हो गया। तो पहले तो शुद्धि, फिर मुक्ति, फिर सिद्धि, परफेक्शन। अब आप क्रिया कर सक रहे हो, तो आप यहां सेंसिबल जीवन जी पाओगे। उससे पहले किसका सेंसिबल जीवन है? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक पूरी कॉमन सेंस की सी ये प्रक्रिया है। क्यों अनिल जी? बिल्कुल, और आपके संग ये सब चीजें घट रही हैं रोज। इसमें कोई चीज का ये नहीं कि कोई अभाव हो गया साहब इसमें, अच्छा परिवार छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। अरे तुमको सेंस नहीं है, गुत्थी क्या है यहाँ, बात परिवार की या किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है, इससे कोई परिवार छूटता भी नहीं, इससे कोई चीज छूटती या मिलती या ये बातें नहीं है, ये है नहीं है कोई सी भी चीज। आप एक्चुअल यहां काम कर सकोगे। अब श्री अरविंद को कहो उनका तो परिवार ही छूट गया, यार क्या बातें कर रहे हो, माता जी का परिवार छूट गया, तो मतलब वो तो जगत जननी है। कोई भी व्यक्ति जो सत्य की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करता है, उसका परिवार छूटता है या बढ़ता है? किसी भी सच्चे व्यक्ति को देखो, विवेकानंद जी को देखो, आप कोई परिवार बढ़ा है या कम हुआ? रामकृष्ण जी को देख लो, किसी को भी देखो आप। बिल्कुल। बुद्ध ने तो धरती के इतने बड़े भाग को अपना बना लिया, आप सोचो बौद्ध बना दिया। तो आप खाली एक लिमिटेड स्वरूप की यही वाला है, तो यार ठीक है, अब आपको कोई रोक तो नहीं रहा। रविकांत जी, अब आपको क्या महसूस हो रहा है, ये सारी चर्चा जो हम शुद्धिकरण की ओर की ये कर रहे हैं? मेन यही है ना, साधना तो यही है कि पहले हमें अपना शुद्धिकरण करा जाए इमोशन से। जो जो एक वो स्टोर हाउस से जो 1 हफ्ते से बात चल रही है इसी की, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। हम एक रिकॉर्ड चल रहा है हमारे जीवन में, बस हमने सुई लगा दी उसके ऊपर, वो घूम रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। हाँ उन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हाँ। हमें 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 उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो साधना के द्वारा कंट्रोल होगा, वो सरेंडर के द्वारा होगा। हम्म, यही ये है। चीज है।
अच्छा, जोरदार बात क्या है, सामने जगत जैसी कोई चीज है नहीं, कुछ है ही नहीं सामने। आप जिस चेतना के अंदर हो वैसी ही चीज है, ये तो मेरे ख्याल से स्पष्ट दिखनी चाहिए कि सामने कुछ है ही नहीं। अभी आप कोई निर्णय कर लेते हो वैसा कर लोगे, वो चीजें नहीं है, वो बात ही नहीं है। आपके उस रूम में आप चाहोगे मेरे को ये चीजें अरेंज इस तरीके से करनी है, कर लोगे आप कहोगे मेरे को इस स्थान पे नहीं रहना, शाम पहले आप चेंज कर लोगे, मतलब इसमें क्या बात है ऐसी। और अब आपकी जो कहानी बनेगी वो बिल्कुल अलग कहानी बनेगी, तो कोई ऐसा जगत कहाँ रहा। क्या जगत है, किसको जानते हो आप, किसके मन की जानते हो, कौन क्या विचार कर रहा है, वो किस भाव में रह रहा है, किस जगत में रह रहा है, हम जानते क्या हैं, हम कुछ भी तो नहीं जानते। तो सामने क्या है क्या नहीं है उसका हमको कुछ भी नहीं पता, भौतिक का भी नहीं पता, और तो बात ही क्या है, हम कुछ भी नहीं जानते। क्यों दीपक जी, ये सेंस आता है आपको? इस चर्चा के बाद तो बहुत बड़ा भ्रम जो दिख रहा है। हाँ, हम जुड़े हैं, जो कर रहे हैं सब बकवास है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक हम प्लंज न करें तो वो शुरू नहीं होती है और हम प्लंज कर नहीं सकते। बहुत मुश्किल है। माता जी को आ, जब तक उनको पूरी तरह न दिया जाए तो हम प्लंज नहीं कर सकते हैं। हम्म। दिया भी नहीं जा सकता है, हमें तो नहीं लग रहा है, एकदम असंभव सी चीज बात लग रही है। हाँ, पर जो ये हम चर्चा कर रहे हैं इससे कम से कम आप बौद्धिक रूप से अब मच बेटर कंडीशन में, एक क्लैरिटी तो आ रही है जीवन के प्रति, एक पर्सपेक्टिव तो आ बिल्कुल ही रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जैसे